गुजरे जमाने की अभिनेत्री सुरैया देवानंद से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन कुछ वजह ऐसी रही कि ये कपल कभी शादी के बंधन में नहीं बन पाया। शादी के प्रपोजल से इनकार करने पर देवानंद ने सुरैया को गुस्से में कायर कर दिया था। जानते हैं देवानंद ने सुरैया को गुस्से में कायर करने का किस्सा फिल्मी शंकर चैनल पर। बॉलीवुड के सुनहरे दौर के सबसे हैंडसम हीरो रहे देवानंद ने अपने समय में ढेर सारी हिट फिल्में दी है। एक वक्त ऐसा था जब देव साहब की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी और लड़कियां उन एक की एक झलक पाने की दीवानी रहती थी। लेकिन देव साहब के दिल में तो उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस सुरैया बसती थी। देवानंद और सुरैया ने एक दूसरे से टूटकर प्यार किया, लेकिन ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। बताते हैं कि सुरैया देव आनंद से प्यार करती थी, लेकिन कुछ वजह से उन्होंने देव आनंद का प्रपोजल ठुकरा दिया था। एक बार एक इंटरव्यू में सुरैया ने देव आनंद के साथ अपने प्यार की कहानी को साझा किया था। उन्होंने कहा कि वो और देव साहब एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो दुनिया की नजरों से बचना चाहते थे। दूसरी तरफ सुरैया की नानी इस रिश्ते के खिलाफ थी और वो शूटिंग के दौरान सुरैया के साथ ही रहती थी, ताकि सुरैया देव साहब से बात न कर पाए। ऐसे में सुरैया हर शुक्रवार की रात को देवानंद से टेलीफोन पर बात किया करती थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ करीब 7 फिल्में की और इस दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा और सुरैया और देवानंद ने विद्या, साहिल, सफर, नीली, दो सितारे और सनम जैसी हिट फिल्मों में जोड़ी बनाई। सुरैया ने कहा कि उनकी नानी इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थी। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ये शादी होती है तो वो दोनों को गिरफ्तार करवा देगी। यह एक वजह रही कि वो देव साहब से शादी नहीं कर पाई। हालांकि देव आनंद ने कहा कि वो उनसे केवल प्यार करना चाहते हैं और इसके लिए धर्म बीच में नहीं आएगा। दूसरी और खास वजह फिल्मी करियर कही जा सकती है। दरअसल देव आनंद ने कहा कि शादी के बाद सुरैया को एक्टिंग छोड़नी हो गई। उस वक्त सुरैया अपने फिल्मी करियर के पीक पर थी और नहीं चाहती थी कि शादी के चलते वो अपना सक्सेसफुल फिल्मी करियर खत्म कर दे। इसलिए उन्होंने देव आनंद का प्रपोजल ठुकरा दिया। सुरैया ने कहा कि कई सारे वजह थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुझे देव साहब पर पूरा भरोसा था, लेकिन खुद पर नहीं था। मैं कंफ्यूज थी। जब मैंने देव साहब से शादी के लिए मना किया तो उन्होंने मुंह से कायर कहा। शायद मैं कायर ही थी और हो सकता है कि ये हमारी किस्मत में लिखा था। धन्यवाद।